Hello students, I am Soham from Teachers Circle. I am your chemistry mentor. This is my second class. Before I start this class, I would like to say one thing that on my previous class I have taught you the atomic structure. I have shown you how to draw the electronic configuration and the electronic cells also. So go and check that video. Today I will start with a very interesting topic, that is the bonding. Okay, so bonding, a chemical bonding is basically of two types. What are those? One is ionic or electrovalent, another one is covalent. So student, before I do the bonding, another thing I want to say that while doing the bonding or the electronic configuration, we have to keep in mind that the duplet rule and octet rule. What duplet rule is saying that for the element helium, the maximum number of electrons can stay there is 2, that we all know, but duplet rule is particularly saying that in a noble gas, the maximum number of electrons will stay there is 2, okay? And octet rule is saying that for the noble gas, neon, helium and so on, the maximum number of electrons can stay there 8. So why there only 8? Because whenever we are doing the bonding, why we are doing bonding? ना to attain the stability. हम लोग क्यों bonding करते हैं? क्योंकि हम लोगों को stability लाने के लिए. ओके, तो जब हम लोग को stability लाना है तब हम लोग तो कुछ रूल फॉलो करना है, और उस रूल के लिए हम लोग को क्या लाना है? एक ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल. डुप्लेट रूल कब अप्लाई होगा? ओनली फॉर द एलिमेंट हीलियम. एंड ऑक्टेट रूल कब होगा? नियॉन और आर्गन के लिए. ओके, सो now comes to the topic electrovalent bond and covalent bond. All this bonding means sharing of electrons. How they will share electrons? So firstly take an example, calcium chloride, CaCl2. Okay, so how this ClCl2 is forming? कैसे ये CaCl2 फॉर्म हो रहा है? ठीक है, कैल्शियम हम लोग को एटॉमिक नंबर कितना पता है? 20. ओके, एंड क्लोरीन इट इज 17. जब ये 2 है Cl2, दैट मीन्स द 2 एलिमेंट क्लोरीन विल बी कंबाइनिंग विद दिस कैल्शियम. ओके, सो हमको इधर भी क्लोरीन लिखना है. ओके गाइज, तो अब क्या करना है? कैल्शियम का आउटर मोस्ट सेल में कितना रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, और क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल में कितना रहता है? 7 इलेक्ट्रॉन्स रहता है. ओके, सो देखो इधर कि इस इधर एक है, इधर एक है. अगर इस क्लोरीन का 7 है, हम पहले क्या बताए थे कि ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल में हम क्या बताए थे कि टू अटेन द स्टेबिलिटी वी हैव टू टेक द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन. सो क्लोरीन का नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन क्या है? वो आर्गन है. तो अब ये 7 है तो हमको 8 लाना है. दैट मीन्स 17 है. 7 मतलब क्या है? 17 है, तो आउटर मोस्ट सेल में 7 है इसका. सो जब ये अटेन, व्हेनेवर ही वांट्स टू अटेन द स्टेबिलिटी, सो ही नीड्स अनदर इलेक्ट्रॉन. ओके, सो अब क्या कौन डोनेट करेगा? कैल्शियम डोनेट करेगा. ओके, इधर भी एक डोनेट करेगा. कैल्शियम का आउटर सेल में 2 था, इधर से एक छोड़ दिए और इधर से भी एक छोड़ दिए, तो अब कितना हो गया? ये हो गया 18. सो देखो अब 18 मतलब ए नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन मिल गया इसको, और कौन है? आर्गन. ओके, और जब कैल्शियम इधर से गेन जब क्लोरीन इधर से गेन किए और इधर से भी गेन किए, मतलब इस क्लोरीन ने भी 18 हो गया, इस क्लोरीन ने भी 18 हो गया. ओके, सो अब ये दोनों भी स्टेबिलिटी अटेन कर गया. ओके, सो जब ये स्टेबिलिटी अटेन कर गया तो कैसे हम लोग दिखाएंगे कि ये फॉर्म हो गया CaCl2. ओके स्टूडेंट्स, सो अब इधर हम एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग थिंग आप तुम लोगों को सिखाएंगे. वो क्या है? देखो
जब कैल्शियम छोड़ रहा है, कैल्शियम किसको छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, राइट। सो जब इलेक्ट्रॉन 2 छोड़ दिया मतलब एक कैल्शियम 2+ हो गया, ओके। क्यों 2+ हो गया, क्योंकि ये 20 था, पहले कैल्शियम 20 था, 2 इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ दिया, ओके। सो अब इसमें दोनों डेफिशिएंसी भी हो गया, सो 2+, दिस इज द चार्ज, और इसको हम लोग कहते हैं इन लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री आयोनिक चार्ज। सो जब ये छोड़ रहा है, ओके, whenever he loses 1 electron, okay, or 2 electron, for a calcium it is losing 2 electron, the ionic charge will be 2+, okay, ionic charge will be 2+. For calcium, 1 calcium is gaining 1 electron, okay. So what's the charge of electron? It's negative, you all know. So 1 minus, right. So that means ये हो गया क्लोरीन 18, ये हो गया नेगेटिव आयंस। अब देखो ये पॉजिटिव आयंस था और ये हो गया नेगेटिव आयंस। जब हम लोग पॉजिटिव आयंस कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू cations, and for negative ion we called is anions, okay. सो अब दो थिंग इधर से हम लोग सीखे, क्या, आयनिक आयंस कैसे फॉर्म होता है, ओके, positive ions and negative ions. Now we'll teach you a very interesting thing from here, that is how ions are being formed, okay. In the language of chemistry it's a very important thing. So calcium basically it was 20, okay. हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है। अब जब ये 20 मतलब वो कैल्शियम जब क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया था, मतलब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गया है ना। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, he is losing 2 electron and he is get deficient of 2 electrons, so it gets a 2+ charge. And what is this 2+? This 2+ is the ionic charge, okay. So as you have seen that it's a positive, that means it's a cation, okay. And chlorine, let's take for 1 atom of chlorine, okay. So chlorine basically it was 17, and when he is gaining from the calcium 1 electron, it is get 1 minus, and this 1 minus is a anion, as it's a gets a negative charge, okay. So students, I hope it's clear. Let's take another example. Magnesium oxide, MgO. Magnesium, we know the atomic number of magnesium is 12 and oxygen it is 8, okay. So whenever they are combining, the outermost shell of magnesium having 2 electrons and oxygen having 6 electrons, okay. Whenever magnesium is losing 2 electron, it will get the stability of nearest inert gas configuration, and that is neon, okay, as it is 10, as it is losing 2 electrons and oxygen is gaining another 2 electrons. It is losing 2 electrons, it is gaining 2 electrons, okay. When magnesium is losing 2 electrons, that means Mg2+, so it's a cation. And when oxygen is gaining 2 electrons, it's a anion. So I hope I could make you clear with these 2 examples. If you have any doubt, then please give us on a comment section and I will show you on the next class, okay. So I have shown you how ions are formed, and now
a very important thing whenever you are doing a stability, and that is valency. It's a very important thing whenever you are forming any compound. In our daily life, all the compounds formed in chemistry, that's only because of valency. Okay, so basically a valency is whenever the outermost cell, let's take with this example, magnesium, the outermost cell of magnesium is as I told you in octet rule, that maximum number of electrons can stay there, that is 8. Okay, in for K cell it will follow the duplet rule, for L cell it will follow the octet rule. Okay, now the remaining 2 will be here. Okay, so the valence cell is always the outermost cell. We always consider the outermost cell as a valence cell. So अब हम लोग को क्या करना है, देखो अब ये वैलेंस सेल मतलब आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, मतलब इसका वैलेंसी होगा कितना, 2. अब देखो तो अब एक डाउट आएगा, और डाउट क्या होगा कि जब मैं बोला था कि आउटर मोस्ट सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो होगा उसका वैलेंसी. ये हर टाइम फॉलो नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि अब देखो ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो अब क्या मैं बता सकूं कि इसमें वैलेंसी 6 होगा? नहीं. जब आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तब एक रूल फॉलो करेगा. तब क्या रूल फॉलो करेगा, 8 minus that number of electrons staying in the outermost cell, that will be 2. Okay student, अब देखो 8 minus 6 is equal to 2. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से हम बताते हैं. टेक एन एग्जाम्पल, नाइट्रोजन. द आउटरमोस्ट सेल इज the atomic number is 7, so the outermost cell is 5. जब देखो इसका आउटर सेल में 5 है तो हम क्या बताए थे कि जब it will have more than 4 electrons it will follow a rule. तो वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 3. ओके, सो स्टूडेंट्स अब तुमको और एक चीज दिखाने वाला हूं, वो है कैसे पॉजिटिव वैलेंसी और नेगेटिव वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट्स आर हैविंग. ओके, सो फॉर पॉजिटिव वैलेंसी फ्रॉम दैट एग्जांपल, ओके, फ्रॉम एमजीओ, आई विल नॉट कंफ्यूज मोर. ओके, फ्रॉम एमजीओ कैसे पॉजिटिव वैलेंसी और नेगेटिव वैलेंसी हो रहा है. देखो मैग्नीशियम इट वाज 12. ओके, आई टोल्ड यू व्हेनेवर इट्स losing 2 electrons it was Mg2 plus to gain the stability of nearest inert gas configuration. okay, देखो जब ये 2 प्लस हो गया मतलब इसका आयनिक चार्ज 2 प्लस था तो ये हो गया पॉजिटिव वैलेंसी एलिमेंट. ओके, अब देखो फॉर ऑक्सीजन O2 minus it was enhanced. okay, so अब ये हो गया नेगेटिव वैलेंसी एलिमेंट. why it is negative valency element? because you see that it is gaining 2 more electrons from the magnesium. so as the electrons are of charge negative and I told you the outermost cell is the valence cell. The outermost cell was 6 and as it gained 2 more electrons so it gets the valence cell 8 and its valency will be 2 minus. I hope I could make you clear the positive valency and negative valency. Okay students, now let's come to the next topic, how covalent bonds are being formed. okay, तो स्टूडेंट्स कोवैलेंट बॉन्ड
All bonding means sharing of electrons. I told you earlier. Okay. So let's take another example. CH4. Methane, a very well known gas to us. Carbon as H4. So we should write H, H, H and H. Carbon, the outermost shell is having 4 electrons. And hydrogen, it is only having 1 electrons. Okay. Students, अब देखना है, if this hydrogen loses 1 electron, it is having only 1 electron, and if he loses that only, that means he will not gain the stability. Okay. So what they will do, they will share each other mutually. Okay. What is that? Hydrogen is sharing with carbon. It will get the stability of nearest inert gas, helium. Okay. And carbon, if it does with all the hydrogens, okay, with the 4 hydrogens, if he mutually shares, so carbon is also attaining the stability, and hydrogen also attaining the stability. Okay, when both of these will mutually share each other, and for their gaining the stability or to attain the stability, so this is called a covalent bond. Okay. सो स्टूडेंट्स, आज मेरा क्लास इतना ही है. अगर मेरा पहला वाला वीडियो तुम लोग नहीं देखे हो, सो प्लीज़ गो थ्रू इट. थैंक यू.